हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी ही हो गई होगी। अब ये तो नहीं बोलूँगी कि हो रही होगी, क्योंकि तैयारी तो ऑलमोस्ट सबकी हो ही गई होगी। जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो आ ही गया है। कुछ बच्चों का कल 6 को पेपर है, कुछ का फिर 12 को, 13 को और 14 को। जिनका एग्ज़ाम 6 को हो, 12 को हो, 13 को हो या फिर 14 को हो, उसमें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। लेकिन कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मुझे लगा एक बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता देनी चाहिए कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है। हम इतने दिनों से डीएसएसपी की तैयारी, पहले तो थोड़ी सी मैं खुद की प्रेज कर लूँ। इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और मैं आपके साथ इतने दिनों से लगातार बनी रही हूँ। आपको भी पता है कि एग्ज़ाम जब आ जाता है टाइम कितना क्रूशियल होता है, लेकिन उसमें से भी मैंने टाइम निकाल के आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। टेलीग्राम पे भी मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मेरे से हो सकता था उतना ट्राई किया है कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकूं, आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ा सकूं। जितना मेरे से हुआ उससे कहीं ज़्यादा मैंने करने की कोशिश की है। कुछ पेपर रह गए हैं जो PYQ रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इतने भी किए हैं वो मैंने अच्छे से करवाए हैं आपको। जिनका कल पेपर है उनके लिए वैसे रहते हुए जो जिनका 12 को, 13 को, 14 को, तब तक तो मैं करवा ही दूंगी, वो 3 PYQ और रहते हैं। लेकिन अभी जिनका कल पेपर है वो रिलैक्स रहें बिल्कुल। अब ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहें कि अब कुछ और पढ़ लेंगे, कुछ और पढ़ लेंगे। ऐसे तो कितना भी पढ़ लो, बस खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारा सबसे पहली शिफ्ट में हो रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है बहुत अच्छे से। अपने आप को मोटिवेटेड मोटिवेटेड रहना, खुद को मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। बिल्कुल भी घबराना नहीं इस बात से कि तुम्हारा पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। सबसे पहली तो यही चीज़ रखनी। पहली शिफ्ट वालों को एक अगर ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हें इस चीज़ का लग रहा है कि पहली शिफ्ट पता नहीं एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, कैसे क्या होगा, अपने माइंड सेट के साथ जाओ। इस चीज़ के साथ साथ जाओ। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा अप हुआ तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। पेपर में पेपर की कट ऑफ फिर कम जाएगी। और अगर पेपर बहुत इजी आ जाए तो उसमें ज़्यादा ये नहीं होना है कि ये तो बहुत आसान है और मैं तो ये कर दूँ और वो ना कर दूँ। ऐसे नहीं करना है। उस टाइम पे आपको काम रह के फिर भी पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है। एक तो अपना अटेम्प्टेशन है ना, मैक्सिमम रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 90% श्योर हो कि कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे तो वो क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर वो रिमूव नहीं हुआ तो उसका क्या होगा कि जो मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने अटेम्प्ट कर रखे हैं उन्हीं को मार्क्स मिलेगा अगर मिला तो। वैसे DSSB में रिमूव होता है क्वेश्चन, कभी मार्क्स आज तक मिले नहीं। फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करनी है। पहली चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, वो करना है। दूसरा पॉइंट मैंने एक और, मुझे लगता है कि जो आप लोगों का डाउट हो सकता है वो बताऊंगी, तभी डिस्कस करूंगी तभी बता पाऊंगी ये पॉइंट। और तीसरा, आप लोगों को बीच टाइम में अगर अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, पेपर अगर निकालना है तो खुद को पहली प्रायोरिटी यही रखो, खुद को मोटिवेटेड रखना है। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप वो क्वेश्चन भी कर जाओगे जो आपको आते भी नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं डिस्कस। आपको क्या होगा, जैसे आपने ये कर लिया कि 50% पेपर कर लिया, यानी कि पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। ठीक है, 100 मार्क्स का। हो सकता है कि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। देखो, वैसे तो टाइम मैनेजमेंट के साथ ही जाओगे, लेकिन वहाँ सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है तो वहाँ पे हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे वहाँ पे। क्योंकि अगर मान लेते कि यहाँ पे 80 मिनट चली गई किसी की, ठीक है, मिनट बच गई 40 और क्वेश्चन पीछे बचे हैं 100, उस टाइम पे आपको हताश नहीं होना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरी ये बात बिल्कुल आपके कानों तक जानी चाहिए। उस टाइम पे 40 मिनट भी बच गई तो खेल 40 मिनट में भी हो जाएगा। बस उस 40 मिनट में आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि साइड वाला भी आपको देखे तो दंग रह जाए कि ये कर क्या रहा है बंदा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस अपने आप को ये रखना है कि अब मुझे 40 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ने, तो उसके लिए मेरी स्पीड को मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। जिस क्वेश्चन में हल्का सा भी टाइम लग रहा ना, स्किप,
हल्का सा भी टाइम लग रहा स्किप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सारे स्किप कर दोगे, 40 मार्क्स भी तो लेने हैं। अटेम्पटेशन फिर मैक्सिमम रखो, ठीक है। अगर दो क्वेश्चन के, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता और दो ऑप्शन को अगर आप क्या कर पा रहे हो, कैंसिल कर पा रहे हो, तो फिर तुक्का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो आपके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी वो 50% हो जाती है। चार ऑप्शन में से अगर दो तुम नेग्लेक्ट कर पा रहे हो कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है कि मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, उसका कोई रीजन होना चाहिए वैलिड, दो ऑप्शन को अगर तुम डिलीट कर रहे हो तो। और दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूज हो तो फिर तुक्का लगा दो, उस क्वेश्चन को छोड़ो मत, क्योंकि डीएसएसबी में अटेम्पटेशन आपको मैक्सिमम रखना होगा। सारा का सारा खेल आपका अटेम्पटेशन पे है, और अटेम्पटेशन डिपेंड करेगी आपके टाइम पे। वहाँ पे तैयारी अलग चीज़ होती है, डीएसएसबी में सबसे मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके फर्स्ट पार्ट में 80 मिनट लग गई, फिर भी वहाँ पे हारना नहीं है। वहाँ पे बस ये सोचना है कि मैं आया किस लिए हूँ, मैं आई किस लिए हुई यहाँ पे, अब तो करके ही जाना। और भाई कितनी भी कट ऑफ जाए, पेपर इजी आए मुश्किल आए, कितनी भी कट ऑफ जाए, तुम्हारी कट ऑफ को तो तुम ही क्लियर करोगे, और कोई नहीं आएगा वहाँ पे, तुम्हें ही करना है वहाँ पे। और यही सोचना है उस टाइम पे, ये नहीं है नहीं होगा और वहीं पे सोच रहे हो मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गई, नहीं। उस टाइम पे आपको खुद को दोबारा मोटिवेट करना है कि मैं किस लिए आया हूँ, देखा जाएगा जो रिजल्ट होगा, लेकिन मुझे अभी इस टाइम पे अपने, जैसे रति मैम ने बोला था कि उस टाइम पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना कि अब तो क्या करेंगे, 40 मिनट ही रहेगी, 40 मिनट में भी खेल हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल पीक पे होता है, वहाँ से भी खोज लाता है चीज़ों को जो पता नहीं कब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि यही चीज़ होती है आपके बस फेलियर का, यही रीज़न होती है। मैक्सिमम बच्चे देखना इसी रीज़न से, क्योंकि पहले पार्ट में क्या होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है, वहाँ पे स्ट्रैटेजी जो ये बना के जाते हो ना स्ट्रैटेजी, वहाँ पे फेल हो जाती है जाके स्ट्रेटेजी। उस टाइम पे आपको हताश नहीं होना, मेरी ये बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले मोटिवेटेड रहना हर हाल में कि मैं वो भी कर लूँगा जो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, और मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इस ऐसा जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर। भाई 2 साल के बाद एग्जाम आया है, तो अब इसके लिए भी तुम मोटिवेटेड नहीं होगे तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है। चलो ये बात तो होगी जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी। दूसरा जो पॉइंट ज़रूरी है वो मुझे ये बताना है, आप क्या करते हो, जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से आप क्या करते हो, यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू लगा देते हो, मतलब आंसर लगा के, और उसको मार्क फॉर रिव्यू का अगर आपने क्लिक कर दिया, मतलब उसको सेव नहीं किया कि मैं बाद में चेक करूंगा एक बार। और आप सोचते हो और जितने भी एग्जाम होते हैं ना ऑनलाइन, उनमें क्या होता है, अगर आपने जैसे नेट का एग्जाम होता है, अगर आपने मार्क फॉर रिमूव कर दिया, रिमूव नहीं, रिव्यू कर दिया कि आप दोबारा देखना चाहते हैं इसको, तो अगर इस क्वेश्चन को आपने सेव नहीं किया ना दोबारा आके, तो आपका ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, इसको वो अपने आप नलीफाई कर देगा, इसका आंसर अपने आप 0 कर देगा अपने आप। जब जैसे ही आप इसको सेव करोगे ना, तो वो फिर काउंट ही नहीं होगा, चाहे बेशक आपका सही भी हो, वो काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको, इसके अंदर मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन नहीं छोड़ना, सेव ही करना है, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू का जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन माने नहीं जाएंगे, वो चेक नहीं होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मुझे लगता है कि ये चीज़, क्योंकि पिछली बार किसी ने डीएसएसबी का पेपर दिया था और मुझे उस लड़की ने बताई थी ये बात, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे डिस्कस करनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये 2 चीज़ मुझे लगता है ये मेन जो चीज़ है, इन गलतियों से आपको बचना है। तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो अपना ये है कि आपको भी पता है जो इसके अंदर अपने पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपने पास 4-5 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन सबके रीजनिंग खुलेगा, दूसरा पोर्शन सबके जीके खुलेगा, ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग फिर जीके खुलेगा, तीसरा सबका मैथ खुलेगा, और फोर्थ जो होगा वो सबका क्या खुलेगा, इंग्लिश खुलेगा, और फिफ्थ सबका हिंदी खुलेगा। और इसी सीक्वेंस में आते, ये नहीं है कि किसी का पहले इंग्लिश खुल जाएगा किसी का मैथ, नहीं, याद रखना है ये चीज़, सबसे पहले आपका रीजनिंग ही खुलेगा। और रीजनिंग में आपको मैक्सिमम टाइम 15 मिनट देने हैं। अगर 17 मिनट पे चले जाते तो ये समझ लो कि आप ना पीछे चल रहे हो, आपने कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये रीजनिंग के लिए 15 मिनट आपकी, फिर भी ये है 15 मिनट रीजनेबल है रीजनिंग के लिए, आप मैक्सिमम 15 मिनट, इसमें आपको कोशिश करनी है आप 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो,
ठीक है, 18 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन जो होंगे, जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट है और जो आपका क्या है, एक रहेगा संडे को ये आता है, मंडे को ये आता है, एक कुछ ऐसा क्वेश्चन, और एक डायरेक्शन वाला। इन 3 क्वेश्चन पे सारा खेल होता है भाई। रीजनिंग के अंदर अगर आप 17 भी करते हो तो भी ठीक है, 18 करते हो तो और भी अच्छा है। तो ये 3 क्वेश्चन जो ये होता है भाई, किसी को अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अगर इस टाइम से ज़्यादा जा रहे हो तो इन तीनों क्वेश्चन को छोड़ के चलना भाई। और अगर इसी टाइम, मतलब टाइम मान लो यहाँ 12 मिनट हुई है, फिर इन 3 क्वेश्चनों को देख लो। 15 मिनट से ज़्यादा मत जाइयो, क्योंकि 17 मिनट भी जाते हो तो आप बाहर होने लग जाते हो। मतलब जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है फिर वो छूटेगा ही छूटेगा, या फिर आपको इंग्लिश स्किप करनी पड़ेगी। जीके के अंदर आपको 7 से 8 मिनट लगानी, आता है तो आता है, ज़्यादा सोचना नहीं, अदरवाइज अटेम्प्ट करना है तो करो, वरना स्किप करो और आगे बढ़ो। जीके के अंदर यही करना है। मैथ के अंदर भाई देखो, मैथ के अंदर अगर किसी की प्रैक्टिस अच्छी है, मैथ में देखो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे निकलेंगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगी। तो मैथ के अंदर अगर आप 15 क्वेश्चन कर पाते हो, मतलब हो सकता कोई 20 भी कर दे भाई, मैं एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ। अगर 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपको टाइम रखना है मैथ के लिए 20 मिनट। 20 मिनट में 15 क्वेश्चन का तो टारगेट रखो कि 15 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर सको, लेकिन टाइम रखना है 20 मिनट। तो फटाफट पहले जाके 15 कर दो अटेम्प्ट, फिर अगर 20 मिनट से कम टाइम लगा है तो और अटेम्प्ट कर दो, नहीं तो 15 का टारगेट तो अपना रखो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भाई जो है तुम्हें टाइम देना है, इंग्लिश में देना है 8 मिनट। ठीक है, इंग्लिश में देना है तुम्हें 8 से 10 मिनट। ठीक है, पहले मैंने कितनी दे दी टाइम, अपने पास कैलकुलेट कर देना, 15 मिनट, और यहाँ से 8 से 10 मिनट देनी है, 8 से 10 मिनट देनी। फिर बच जाएगा हिंदी। हिंदी में 5 से 6 मिनट देनी है, 5 से 6 मिनट, बस ज़्यादा करो तो 7 मिनट दे दो। और यहाँ तक मुझे लगता है अगर इस तरह जाओगे तो आपकी टोटल 60 मिनट का एवरेज हो जाएगा। कोई 1-2 मिनट इधर उधर होगी तो वो इतना तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन जाती भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस तरह से जाओगे, और हिंदी में आपको पता है आप मतलब 18 तक कर सकते हैं। इंग्लिश में ये है कि आप 10-12 तो ज़रूर ही अटैम्प्ट करिए, उसमें से 1-2 गलत भी हो जाएगा तो भी कोई नहीं, 5-6 नंबर तो लेके आइएगा ही। तो यहाँ तक जो आपका टोटल जो मार्क्स होंगे ना, वो इसके अंदर आपके 60 से लेकर अगर 70 तक जा रहे हैं, 60 से 70 के बीच में, तो आप सेफ हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 60 से 70 बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है पेपर 1 में। जिन्होंने पेपर 2 ठीक ठाक पढ़ रखा है उनके लिए, मतलब ये बच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब कोई ये कहते भाई 80 लेके आ रहा है, तो अगर कोई बच्चा 80 लेके आ रहा है तो यकीन मानिए आप पेपर 2 में वो बच्चा 40 से 60 के बीच में रहेगा, इससे फालतू नहीं जाएगा। वही बच्चा 80 ला सकता। कोई एक आध होते हैं जो इसमें भी 80 ले आए भाई, और इसमें भी 80 ले आए कुछ, वो तो फिर टॉपर्स में होंगे, आपको पता ही है। नहीं तो जो यहाँ 80 ला रहा है ना, ये समझ लो CGL की तैयारी की हुई बच्चा है, लेकिन उसकी फिर पेपर 2 पे कमांड नहीं मिलेगी। वो 40 से 60 के बीच में रह लेगा, 60 को तो मुश्किल ही टच करेगा, 40 से 50 रह लेगा बल्कि। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 60 से 70 के बीच में स्कोर कर लेते हैं पेपर 1 में तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 कर लो, 65 कर लो, 70 कर लो, सारे ही सेफ हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, अब आते हैं अपने पास पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपके पास है 60 मिनट। भाई 60 मिनट में जो आता है सब कर दो, उसके लिए तो कोई स्ट्रेटेजी का वो है ही नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखो कि आपको हर सेक्शन के लिए 12 मिनट मिले हैं, तो 12 मिनट में ही करने की कोशिश करो। अगर किसी सेक्शन में 14 मिनट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो किसी सेक्शन में अगर 14 हो रहा है तो किसी सेक्शन में 10 मिनट भी लगेंगे, क्योंकि जिस सेक्शन में सीक्वेंस के क्वेश्चन होंगे उसमें 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे फिर सीक्वेंस 10 सीक्वेंस के उठा लेगा, रियल के उठाएगा। रियल वाले सेक्शन में बहुत कम टाइम लगेगा, आते तो आते, नहीं आते तो नहीं आते क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स के सेक्शन में हो सकता है भाई तुम्हें 14 मिनट भी लग जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रेजिड्यू वगैरह, सिंगुलरिटी वगैरह। सिंगुलरिटी में तो टाइम नहीं लगेगा, रेजिड्यू पूछ लेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रेडियस पूछ लेगा, तो ये वाली चीज़ें उसके अंदर पूछेगा, तो उस सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहाँ ये नहीं है आप दिक्कत मान रहे हैं कि उस सेक्शन में ये हो रहा है। जैसे ग्रुप का क्वेश्चन है, ग्रुप में अगर ऑर्डर पूछ लिया, अगर सीधा पूछ लिया तो ठीक है, अगर कुछ निकालना पूछ लिया, नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे ये होंगे, उस सेक्शन में भी थोड़ा सा लग जाएगा, 13-14 मिनट लग जाएगी, 15 भी लग जाए, क्या पता किसी सेक्शन। उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, वो किसी सेक्शन में 10 मिनट भी लगेंगे, किसी में 15 भी लगेंगे। ये नहीं है हर किसी को 12 ही देना है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ जैसे रियल का सेक्शन होगा उसमें 10 मिनट लगेगी, कॉम्प्लेक्स वाले में आपको 14 से 15 मिनट भी लगेगी, तो उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, वो इधर उधर हो जाएगा बैलेंस। बस स्पीड को बहुत ज़्यादा रखिएगा अपनी,
बिल्कुल उड़ा दीजिएगा पेपर को, ठीक है। अटेम्प्टेशन अपना मैक्सिमम रखना है। कोशिश करनी है कि आपको पूरा का पूरा पेपर पढ़ा जाए आपसे, ठीक है। अगर पूरा पेपर आप पढ़ भी लेते हो ना, और जो आपको बस ठीक ठीक आते हैं वो क्वेश्चन भी, फिर भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इसमें सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का होता है। बस मेरी जो पहली बात मैंने आपको बताई थी उस चीज़ का ध्यान रखना, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। अगर बीच में कहीं भी हताश हो जाओ तो मेरी इस बात को याद करना है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम लड़ रहे हो, और तुम्हें ही अपनी जॉब के लिए तुम्हें ही लड़ना। देख लो, दोबारा आके वहीं लाइब्रेरी बैठ के 2 साल का फिर इंतजार करना है। तो इससे अच्छा है अब खुद को कर लो ना थोड़ा सा पुश और। तो उस टाइम पे क्या करना है, क्या होगा, 40 मिनट तो है ना, उस 40 मिनट में भी खेल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वो क्वेश्चन भी कर पाते हो अगर आप मोटिवेटेड होते हो, जो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा भी नहीं होता, क्योंकि पता नहीं कब का ग्रेजुएशन का पढ़ा हुआ याद आ जाता है। तो उस चीज़ों का ध्यान रखना, उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना, कोई और थोड़े आएगा उस टाइम पे आपकी हेल्प करने। उस टाइम पे एक लंबी सांस लो और लगा दो आग बस, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे लगता है यही चीज़ें बस पेपर 2 पेपर 1 का मैंने बता ही दिया, और तो शायद कुछ नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है भाई। बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। इस वीडियो को करो या ना करो, चैनल को ज़रूर शेयर करना है आप लोगों को। मैंने देखो आप लोगों का पूरा ईमानदारी से साथ दिया, अब आप लोगों को भी साथ देना है। चैनल को हर ग्रुपों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। लाइव मिलेंगे पेपर के बाद, 6 वाले के बाद नहीं, जो 14 तारीख को पेपर होगा लास्ट पेपर के बाद लाइव करेंगे एक, और उसमें मिलेंगे। फिर बताना कैसा क्या रहा आपका, और फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छे से देना है, मोटिवेटेड रहना है खुद को, और मैक्सिमम अटेम्प्टेशन रखना है, गलतियां बहुत कम करनी है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।